नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। इसी के साथ नए वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्वाइन बटन की जरिए चैनल के सदस्य जरूर बने। नए वाले चैनल पर जो नए व्लॉग आए हैं उन्हें जरूर देखें, लिंक ऊपर आ रही होगी। तो दुनिया में घटिया सोच वाले और दूसरों पर आरोप करने वाले लोग अपने ही विचारों से समाज के सामने तुच्छ बनते हैं। इस देश में ऐसे ही लोग हैं जो बाप बेटी और गुरु शिष्य के बारे में भी अफवाहें फैलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इससे कुछ भी नहीं साध्य होता। ऐसा ही एक नाता था मायावती जी और कांशीराम जी का, गुरु और शिष्य, बाप और बेटी का। मायावती अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत से ही दयाशंकर सिंह जैसे के टट्टी बोल सुनते आ रही है। इसकी शुरुआत तब हुई जब उन्होंने अपना घर छोड़कर दिल्ली के करोल बाग में बामसेब के दफ्तर में रहना शुरू किया था। फिर जब वह बामसेब के मुखिया कांशीराम के कमरे पर जाकर रहने लगी, तब इन बातों ने खूब जोर पकड़ा। लोग यह भी भूल गए कि कांशीराम उस कमरे में नहीं रहते, टूर पर रहते हैं। लोग ये भी भूल गए कि मायावती के साथ उनका भाई सिद्धार्थ भी रहता है, क्योंकि लोगों के लिए बहुत आसान होता है कि किसी भी औरत को एक झटके में जमीन पर ले आना। मायावती के राजनीतिक जीवन की शुरुआत के बारे में पत्रकार अजय बोस ने लिखा है अपनी किताब में बहन जी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी ऑफ मायावती। इसमें वह लिखते हैं कि जब से 21 साल की मायावती बामसेप मूवमेंट में सक्रिय हुई, लोगों को दिक्कत होने लगी। कांशीराम उन्हें लगातार उत्साहित करते, मंच संभालने के लिए, वंचित समाज को उनकी दुर्दशा के लिए जिम्मेदार लोगों के बारे में बताने के लिए। मायावती अपने तेजाबी भाषणों के चलते मशहूर होने लगी। न तो वह गांधी को बख्शती थी और न ही सवर्णों को। उधर मायावती के पिता प्रभुदास को भी बेटी की यह सक्रियता रास नहीं आ रही थी। वह चाहते थे कि IAS की तैयारी करे या फिर घर बसा ले। एक दिन झगड़ा बहुत बढ़ गया। उन दिनों मायावती दिल्ली के प्राइमरी स्कूल में टीचर थी। प्रभुदास ने अल्टीमेटम दे दिया, घर में रहोगी तो मेरे हिसाब से कांशीराम और बामसेब से मतलब छोड़ना होगा। मायावती ने बाप का घर छोड़ दिया। करोल बाग में बामसेब का दफ्तर था, वही आ गई, अपना कपड़ों से भरा सूटकेस, कुछ किताबें और जमा पूंजी लेकर। कांशीराम जी तब टूर पर थे, कुछ दिनों में लौटे। उन्होंने मायावती को ढांढस बंधाया। मायावती बोली कि अब मैं अपना जीवन मिशन में लगाना चाहती हूँ, न मुझे शादी करनी है, न परिवार से बंध कर रहना है। कांशीराम जी को अपनी इस शिष्या के ये संकल्प प्रभावित कर गया। मायावती जी ने कांशीराम जी के भरोसे को कम नहीं होने दिया। वह सुबह उठकर स्कूल जाती, लौटकर संगठन का काम करती, शाम को कॉलेज जाकर लॉ की इवनिंग क्लास अटेंड करती। कुछ महीनों के बाद कांशीराम जी ने मायावती जी से कहा, दफ्तर के बजाय मेरे घर में आकर रह लो, मैं अक्सर संगठन के काम से बाहर ही रहता हूँ। कांशीराम का घर भी क्या था, पार्टी दफ्तर के पास ही एक किराए का कमरा था। मायावती ने समाज की बकवास की परवाह किए बिना कांशीराम का प्रस्ताव मान लिया। उनके इस फैसले से समाज और पार्टी में घटिया अफवाहें उड़नी शुरू हो गई, मगर वह इससे शुरुआती समय में बेपरवाह रही। उन्होंने कमरे में अपने साथ रहने के लिए अपने सबसे प्यारे छोटे भाई सिद्धार्थ को भी बुला लिया। कुछ महीनों के बाद मायावती लोगों की खुशफुस से परेशान हो गई। एक दिन वह गुस्से में कांशीराम के पास पार्टी दफ्तर पहुंची। इस घटना का जिक्र खुद मायावती जी ने अपनी आत्मकथा में किया है। वह लिखती है, मैंने मान्यवर से कहा, ठीक यह रहेगा कि मैं अपनी जमा पूंजी से एक कमरे वाला मकान खरीद लूं, मुझे कोई किराए पर तो कमरा देगा नहीं। कांशीराम ने मायावती को समझाया, समाज की औरतों और दलितों के प्रति यही सोच तो हमें बदलनी है। आज मायावती जी देश की सबसे बड़ी वंचित नेता है। यूपी की 4-4 बार CM रही। वंचितों की हालत में बदलाव हो रहे हैं, मगर लोगों की सोच दुरुस्त होने में शायद सदियां लग जाए, वरना कोई दयाशंकर सिंह ये कह पाता किसी मायावती के बारे में। मित्रों, आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नए वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।